की पूरी टीम, मीडिया और सभी व्यवस्था में लगे कार्यकर्तागण, हमें आशीर्वाद देने यहां पहुंचे युवाओं का हौसला बढ़ाने आए हमारे बुजुर्ग, हमें अपना आशीर्वाद देने आई मेरी माताएं बहनें, और आज के कार्यक्रम के असली योद्धा और हरियाणा प्रदेश का आने वाला भविष्य, हरियाणा की आस और उम्मीद, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, युवा योद्धाओं, आज रेवाड़ी की इस मीटिंग में सबसे पहले मैं अध्यक्ष होने के नाते मेरे एक एक साथी का हाथ जोड़ करके स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आपने जो ताकत का प्रदर्शन किया है, ये इस बात की गवाही दे रहा है, मैडम ने जो बात कही कि जन विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, बांटने वाली सरकार, तोड़ने वाली सरकार आज जो बीजेपी और आरएसएस की है, उसके सामने अहीरवाल की भूमि से आप लोगों ने राव तुलाराम जी को याद कर साक्षी मानकर, और कल गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती जो हमने मनाई, उसे साक्षी मानकर, चौधरी देवीलाल को याद कर आप लोगों ने इस बीजेपी की निकम्मी सरकार से लोहा लेने के लिए युवाओं ने जो ताकत दिखाई है, मैं इसकी बहुत बहुत बधाई आपको देता हूं, शुभकामनाएं आपको देता हूं। दुष्यंत जी आने वाले हैं, मैं लंबा भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, भाषण तो दुष्यंत जी देंगे भाई, मगर आज जानने की बात क्या है, हरियाणा में अब ज्यादा नाव नहीं बची है जिनमें सवार हो सको। एक नाव है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी। वो नाव क्या काम करती है, उसकी लीडरशिप क्या काम करती है युवा साथियों? कभी तो आपको हिंदू और मुसलमान के नाम पर धकेलती है, कभी आपको हरियाणा प्रदेश के अंदर जातियों के नाम पर बांटती है। सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी कॉलेजों के अंदर यूजीसी का कानून, नया कानून जो है वो लाकर भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करती है। नौजवान युवा साथियों, एचटेट के घोटाले सामने आ रहे हैं, एचपीएससी के अंदर भर्तियों में धांधली सामने आ रही है। आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि मेरी माताएं बहनें जो बुजुर्ग बैठी हैं, मेरी माताएं बैठी हैं और ये हमारे बुजुर्ग बैठे, हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 6 महीने में बीजेपी की सरकार ने पीपीपी परिवार पहचान पत्र के नाम पर 50,000 बुजुर्गों की पेंशन को काटने का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठा के बताओ, किया है कि नहीं किया है? सम्मानित साथियों, इस बीजेपी की सरकार ने एक झूठा वादा दिया लाडो लक्ष्मी योजना देने का। ना तो लाडो को लक्ष्मी मिली और ना लक्ष्मी को लक्ष्मी मिली। 2100 रुपए मिले क्या आप लोगों को? अब कहते हैं भाई 2100 तो नहीं दे पाएंगे, 1100 ही देंगे, 1100 बाद में देंगे। मेरी माताएं बहनें हंस रही हैं, 1100 बाद में कौन देगा? ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना वो समय आएगा, ना 1100 मिलेंगे, ना 2100 मिलेंगे। बीजेपी ने लूटने और ठगने का काम चला लिया। आज बीजेपी गरीब लोगों के राशन कार्ड काट रही है, गुलाबी पीले कार्ड काट रही है, लेबर की कापी काट रही है। आज बीजेपी बेरोजगारी की खाई को बढ़ा रही है, नई नौकरी के नाम पर छलावा कर रही है। आधे से ज्यादा अदालतों में इनकी नौकरियां पेंडिंग पड़ी है। साथियों, युवा भाइयों, आज जो यूनिवर्सिटियां हैं आपके यहां, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है आईजीयू रेवाड़ी में, आप जाकर के देख लो, यूनिवर्सिटी नहीं बची। अब वो केवल आरएसएस का ठिकाना और अड्डा बन करके रह गई है, आरएसएस की विचारधारा का केंद्र बन करके रह गई है। इसलिए युवा योद्धाओं, अपनी कमर को कसना होगा और बीजेपी की सरकार से, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे, तोप और तलवार से लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती प्रजातंत्र में,
प्रजातंत्र में लड़ाई लड़ी जाती है विचारों से, और ये नौजवान पीढ़ी अगर अपने विचारों को मजबूत आज नहीं करेगी तो आने वाला समय बहुत कठिन होगा, मुश्किल होगा युवा साथियों। इसलिए आपको लामबंद करने के लिए ये मुहिम चलाई है युवा योद्धा कार्यक्रम। बीजेपी ने हर मोर्चे पर हर वर्ग को ठगने और लूटने का काम किया, वहीं एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। पिछली बार बीजेपी को तो हम हरा देते, प्रदेश के अंदर एक लहर चली हुई थी कांग्रेस पार्टी की, मगर क्या हुआ? अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे तो ये उत्तर आपको जरूर प्राप्त होगा कि बीजेपी नहीं जीती, बल्कि ईडी और सीबीआई ने चुनाव जिताया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरेंडर करवाया और कांग्रेस की टिकट अमित शाह के दफ्तर से बंटने का काम हुआ, जिसके कारण बीजेपी तीसरी बार सरकार में आई है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, आप सारे लोग इस बात को आज मानते होंगे। सम्मानित साथियों, दूसरी पार्टी कांग्रेस जिसका मैंने जिक्र किया, आज अगर वो ईमानदारी से चुनाव लड़ती तो तीसरी बार हमें बीजेपी को नहीं देखना पड़ता, 70 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की आनी थी। मगर इन लोगों ने अंडर द टेबल एग्रीमेंट कर हाथ मिलाकर लूटने और ठगने का काम किया है। आज तीसरी चौथी पार्टी में नाव गिनवा रहा था, कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है, डूबती हुई नाव है। इनेलो की बात करूं, आज उसकी लीडरशिप को जब मैं देखता हूं तो सम्मानित साथियों, मुझे कहने में कोई शंका नहीं, वो टायर्ड और रिटायर्ड पार्टी है। उसमें कोई नई ऊर्जा नहीं, कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं। कभी कभी दुष्यंत जी को मैं आज मंच पर लेट हो गए कहने वाला था कि युवा बैठे हैं, भाई जो राजनीति में मेरे जैसे लोग हों, नई पीढ़ी के लोग हों, आप लोग हो, कम से कम तंदुरुस्त तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और हरियाणा में राजनीति का भी एक फिटनेस टेस्ट होना चाहिए कि जो लोग सुबह 5 बजे उठकर प्रदेश की सेवा में लग जाएं और रात को 12-1 बजे की चिंता ना करें। इनेलो वाले लोग तो 12 बजे तो सुबह अपना कंबल उठाते हैं। सम्मानित साथियों, और शाम भी उनकी जल्दी हो जाती है। मैं मानता हूं वो तो इस दौड़ में शामिल ही नहीं हो पाएंगे। अगर फिटनेस टेस्ट रख दिया तो सबसे पहले फेल हो जाएंगे इंडियन नेशनल लोकदल वाले लोग, टायर्ड और रिटायर्ड हैं। तो आपकी कौन सी पार्टी है? भविष्य में कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है, कौन सी ऐसी सोच और विचारधारा है जो हरियाणा को जोड़ सकती है, 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ सकती है? अहीरवाल की बात कर सकते हैं, हरियाणा के अंतिम छोर से लेकर कालका की पहाड़ियों तक और डबवाली के मैदान तक कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो 36 बिरादरी को माला में पिरोकर हमारे पुरखों के स्वप्न साकार कर सकता है? अगर वो कोई राजनीतिक दल है, आज ये युवा योद्धा गवाही दे रहे हैं, मीडिया के साथियों से कहूंगा, वो जननायक जनता पार्टी है। 2029 के अंदर आप इस बात को देख लेना। दुष्यंत चौटाला के काम अब लोगों को धीरे धीरे याद आने लगे। 75% अगर लागू हो जाता, हीरो होंडा जैसी बड़ी कंपनियां हो, मारुति हो, डेंसो हो और बड़े बड़े उद्योग मानेसर के अंदर, गुड़गावा में, रेवाड़ी में जो स्थापित हैं, अगर इसमें लोकल को मिल जाता हक, तो आप ये मानो वारे न्यारे हो जाते कि नहीं हो जाते? मगर इन लोगों ने टांग अड़ाई, अड़ंगा लगाया, कोर्ट में स्टे करवाया। आप चिंता ना करो, देर है मगर अंधेर नहीं। 75% जरूर लागू होगा, दुष्यंत चौटाला का सपना जरूर लागू होगा और 100 में से 75 बच्चे जो है वो हरियाणा के लगे। मेरी माताओं बहनों को कहूंगा, दुष्यंत चौटाला ने आपको 50% हक पंचायती राज में दिया। और मैडम, आज आप भाषण दे रही थी, अगला चुनाव जो होगा उसमें 33% सीट जो रिजर्व होंगी वो महिलाओं की होंगी। इसलिए मेरी माताओं बहनों से कहूंगा कि आने वाला देश का नेतृत्व पुरुष समाज से ज्यादा महिलाओं ने करना है। जो दुष्यंत ने रास्ता दिखाया, आने वाली एमपी एमएलए महिलाओं ने बनना है और आपके कानून कोई और नहीं बनाएगा, आप स्वयं बनाओगी। ये हक दुष्यंत चौटाला ने आपको देने का काम किया है। इसलिए आज मुझे कहते हुए खुशी होती है, बैकवर्ड को 8% आरक्षण देने की बात हो, और सबसे बड़ा, कई बार लोग उसको कहते हैं भाई इसको तो
जो है ना दुष्यंत को गिनने लग गए छोटू राम की कैटेगरी में और चौधरी देवीलाल की कैटेगरी में, ये गलत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सच्चे मायने में दीन बंधु छोटू राम जी का, हमारे पुरखों का, बड़ों का स्वप्न साकार किया, उनका स्वप्न क्या था कि किसान को मंडी में आड़ती के पास पेमेंट के लिए ना जाना पड़े, वो स्वप्न असली मायने में अगर किसी ने साकार करने का काम किया तो आज के युग में देश में पहली बार हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने करने का काम किया। साथियों, 14 घंटे के अंदर पेमेंट पूरी करवाकर ये भी इतिहास रचाया। और जब किसान का आंदोलन चल रहा था तो मंडियों में, और जो आंदोलित किसान थे वो एक बात कहते थे कि बीजेपी को छोड़ दो नहीं तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। दुष्यंत ने कहा था अगर मंडियां खत्म हो जाएंगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आज मंडी के अंदर खड़ा होकर कह रहा हूं कि दुष्यंत चौटाला की बदौलत कोरोना काल जैसे काल में भी हरियाणा में नई 900 मंडियां बनाने का काम हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सम्मानित साथियों, आज एविएशन सेक्टर को हम देखते हैं, कांग्रेस और बीजेपी ने इस देश को क्या दिया? बसें दी, गाड़ियां दी होंगी। दुष्यंत चौटाला की देन है कि हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कभी सोचा था क्या हरियाणा में बनेगा? वो दुष्यंत चौटाला ने बनाने का काम किया। किसी ने सोचा था कि अंबाला के अंदर बनेगा? किसी ने सोचा था कि एरोड्रोम नारनौल के अंदर कंप्लीट होगा और फ्लाइंग स्कूल चालू होगा? ये दुष्यंत चौटाला की देन है। साथियों, मैं तो कहता हूं इन लोगों ने तो बसें दी, दुष्यंत चौटाला का सपना देखिए, उसका विजन देखिए कि वो हरियाणा के नौजवानों को गगनचुंबी उड़ान उड़ाना चाहता है, उन्हें आगे की दिशा दिखाना चाहता है। ये हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के लिए सोच है। तो अभी कितना टाइम लगेगा दुष्यंत जी को? दुष्यंत जी भी एक आधी मिनट में शायद मैं भाषण कंप्लीट करूंगा, भाई उससे पहले पहले आ जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भाई भाषण खत्म नहीं हुआ, खड़े हुए बैठ जाओ सारे के सारे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में ये नाव है अलग अलग, दो डूबती हुई नाव है। डूबती हुई नाव कौन सी है? कांग्रेस और इनेलो। इनमें तो बैठने का फायदा नहीं, क्योंकि डूबने से अच्छा उस नाव में बैठो जो नाव आपको पार लगाए। अब दो नाव हैं, एक नाव है बांटने वाली नाव, तोड़ने वाली नाव। अंग्रेजों की सोच पर चलकर फूट डालो और राज करो। मैं तो बीजेपी की जो तुलना है आज के युग में कहने में कोई संकोच नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी है जो आपको तोड़ करके चलना चाहती है। सम्मानित साथियों, आप बीजेपी की नाव में सवार होना चाहते हो, अगर तोड़ने की सोच रखते हो तो बीजेपी के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर तोड़ना आसान होता है और जोड़ना कठिन होता है, मगर जोड़ने से परिणाम सुखद आते हैं। इसलिए मैं आज आपकी यही कहूंगा कि अनुशासन में रहकर, क्योंकि जीवन में अनुशासन सुख देता है, दलाई लामा का कहना था, और अनुशासित व्यक्ति जीवन में सुख भोगता है, अनुशासन ही व्यक्ति जीवन में दुख भोगता है। तो इसलिए इस अनुशासन में रहकर अपनी सोच को मजबूत बनाओ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, शहीद आजम भगत सिंह, राव तुलाराम जी और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल सरीखे के लोगों के स्वप्न साकार करने के लिए संगठित हो जाओ। 36 बिरादरी को एक ही बिरादरी समझो, वो कमेरे वर्ग की बिरादरी, और अपनी लड़ाई लुटेरों से बना लो। चौधरी देवीलाल कहते थे दो ही वर्ग हैं, या कमेरे का या लुटेरे का। इसलिए अपनी लड़ाई जो है वो लुटेरे से लड़ने का काम करो। इसलिए संगठित होकर के भविष्य में जब कभी भी अवसर आए, और 13 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर हांसी में एक बड़ी रैली रखी गई है। उस रैली का इनविटेशन लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। हम नायब सिंह सैनी की जन विरोधी जो नीतियां हैं उसकी नींव हिलाने का काम करेंगे। उसमें आप हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? भाई युवा साथी खड़े हो, सारे बैठे हो, अगर सहमत हो तो दोनों हाथ उठा करके विश्वास दिलाने का काम करो। आपका आज की सभा में इतनी बड़ी संख्या में, और विशेष तौर पर भाई ज्योति कहां गया, स्वागत के लिए खड़ा है, और ये सारी युवा टीम है, अपने विपिन है और सारे साथी हैं। इन्होंने
दिन रात मेहनत कर करके आज के इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। और मीडिया से भी कहूंगा कि ये बच्चे जब मेहनत करें तो आप लोग को कमी ना छोड़ियो। कल जब अपनी कलम से लिखो या टीवी पर दिखाओ, सोशल मीडिया पर दिखाओ, तो इन नौजवानों का हौसला बढ़ाने का काम करना मीडिया के साथियों से भी गुजारिश करता हूं। कितनी देर रहेगी? दुष्यंत जी पंडाल में पहुंच रहे हैं और वो बिल्कुल पहुंच ही गए हैं। मेरी बात करते करते आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।